स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मायरा प्लास्टिक संचालक स्वर्गीय शैलेंद्र पिता बाबूलाल चौहान ने 23 सितंबर 2023 को जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली थी। दिवाली की सफाई के दौरान शैलेंद्र का सुसाइड लेटर बड़े भाई जितेंद्र चौहान को मिला, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी पारुल अग्रवाल, राघवेंद्र रावत, इंद्रेश तिवारी, रामराज यादव द्वारा फर्म पर छापामार कार्यवाही पश्चात 50 लाख रुपए रिश्वत के लिए बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। सुसाइड लेटर में अपनी मौत का जिम्मेदार शैलेंद्र ने पारुल अग्रवाल, राघवेंद्र रावत, इंद्रेश तिवारी और रामराज यादव को ठहराया। प्रथम दृष्टया मामले की शिकायत परिजनों ने वाणिज्य कर आयुक्त लोकेश जाटव को की। उन्होंने घटना की विभागीय जांच के लिए 8 दिन का समय दिया था, परंतु 1 माह पश्चात भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो पीड़ित परिजन अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार से मिले और घटना की जानकारी दी। तत्काल परमार अपने पदाधिकारियों को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और मकरंद देउस्कर से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। तत्पश्चात कमिश्नर ने मामले की जांच हेतु डीसीपी अभिषेक आनंद को निर्देशित किया। इस दौरान मुख्य रूप से मृतक के भाई जितेंद्र चौहान, सन्नी गवली, ऋषित मालवीय, विशाल चौहान, राज परमार, सुरेश मालवीय, प्रदीप मालवीय, राकेश सोलंकी, अनिल सोलंकी, सचिन सिंदल, प्रशांत चौहान, उत्सव सोलंकी, कैलाश मालवीय सहित सैकड़ों की संख्या में समाजजन उपस्थित हुए। हमारी समाज के एक छोटे से कारोबारी लघु उद्यमी शैलेंद्र चौहान, जो कि मालवीय नगर में निवास करते हैं, उनके कारोबार पर एक छापामारी कार्रवाई वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के द्वारा की गई थी। उनके नाम है पारुल अग्रवाल, राघवेंद्र रावत, इंद्रेश तिवारी और रामराज यादव। ये चारों जो है डिवीज़न 1 में नंबर में पदस्थ हैं। इन अधिकारियों के द्वारा वहाँ छापामार कार्रवाई हुई थी और छापा मारने के दौरान शैलेंद्र चौहान से 50 लाख रुपए की मांगनी की गई थी कार्रवाई नहीं करने के बाबत। तो ये एक अवैध रूप से वसूली थी, जिससे तंग आके तनाव में आकर शैलेंद्र चौहान ने आत्महत्या कर ली थी। और आत्महत्या के बाद में जो है परिजनों को जब उनका सुसाइड लेटर मिला, ये हस्तलिखित लेटर है हमारे पास में, यह लेटर जब प्राप्त हुआ तो उनके बड़े ब्रदर और उनके परिजनों ने हमसे संपर्क किया। ये उनके बड़े भाई हैं जितेंद्र जी चौहान। तो आज जो है हम आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर धारा 302 के तहत इन पर प्रकरण दर्ज हो। ये भ्रष्ट अधिकारी है, इन लोगों के कारण ऐसे कई छोटे मोटे कारोबारी है जो तनाव की ज़िंदगी जी रहे हैं। हो सकता है शैलेंद्र के अलावा और भी कई कारोबारियों ने सुसाइड किया हो, किंतु किसी को मालूम नहीं पड़ा। तो आज इस बात को लेकर हम यहाँ पर माननीय कमिश्नर महोदय के पास आए थे। माननीय देउस्कर साहब से मुलाकात करने के बाद में हमने इन चारों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करी है और इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डालें, यह अनुरोध किया है। और उन्होंने बोला है निष्पक्ष जांच करके आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। यह आश्वासन माननीय कमिश्नर ने हमें दिया है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सब भ्रष्ट अधिकारी है। ये पैसों के बल पर ऐसे कई लाचार और छोटे गरीबों की आत्महत्या का कारण बन चुके हैं। इसलिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का पदों पर रहना, ये कहीं ना कहीं हमारे पास में संविधान की एक कमज़ोर स्थिति दिख रही है। हम लोगों के लिए एक लाचार लच्चर स्थिति है। तो इसके खिलाफ आवाज़ आपको भी उठाना चाहिए, मैंने भी उठाई है। आप सब लोग सहयोग करेंगे तो एक गरीब परिवार को न्याय मिलेगा। आज उनकी पत्नी झाड़ू पोछा करके जीवन यापन कर रही है, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे, उनके भरण पोषण जीवन यापन की बड़ी दुर्गम स्थिति है, बड़ी बेकार स्थिति हो गई है। इसलिए हम यहाँ पर आए कि परिवार गरीब परिवार है, छोटा सा प्लास्टिक का कारोबार करते थे, प्लास्टिक के दाने बनाने का, और उसमें छापा मार कार्रवाई करके 50 लाख रुपए की मांगनी करी, जिसके कारण तनाव में आकर शैलेंद्र चौहान ने
सुसाइड किया और सुसाइड के कारण आज यहाँ पर जो है पूरा समाज परिवार के साथ में आया और न्याय की गुहार लगा रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। महासभा कब तक इंतजार करेगी, उचित कार्रवाई कब तक नहीं हाँ, हमने वैसे ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है, किंतु हम प्रयास करेंगे कि जिस जल्द से जल्द इन्होंने बोला है कि भाई हम निष्पक्ष जांच करेंगे, तो जाहिर सी बात है 2 दिन 4 दिन 8 दिन हाईएस्ट 8 दिन के अंदर यदि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, न्यायोचित कार्रवाई नहीं होती, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।